जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। कैसे हो वे सभी? देखिए आज हम शुरू करेंगे हल्का सा सेशन है हमारा, किसको लेकर? 5 ईयर प्लान को लेकर। देखिए इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट टॉपिक और इतना इंपॉर्टेंट कि किसी ना किसी एग्जाम में आपने इसके क्वेश्चन देखे ही होंगे। आज मैं इसको इस तरीके से आपको खत्म करा दूंगा कि आपके सारा याद भी हो जाएगा और इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस भी आप एक बार में याद कर लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या है इससे बनने वाले क्वेश्चंस। तो आइए देखिए, जितनी भी हमारे 5 ईयर प्लान है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, इन्हें हम खत्म करेंगे आपकी मात्र 10 मिनट की एक हल्के से सेशन के अंदर। बस आप लोग बने रहिए और देखते रहिए और साथ में इसके करेंगे हम क्वेश्चंस को भी ध्यान देंगे सभी। तो आज हम शुरू करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है ना? ज्यादा कुछ नहीं, बस योजनाएं करनी है और याद रखना है, ध्यान से करते चलेंगे सभी। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसको बाद में शुरू करेंगे, पहले ये ध्यान दीजिए कि योजनाओं को बनाया जाता था किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? योजना आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना कर दी गई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है ना? इसके द्वारा हमारी योजना बनाई जाती थी पंचवर्षीय, मतलब 5 साल के लिए। और इसका प्रावधान हमने कहां से लिया था? तो याद रखना, सोवियत रूस से लिया था हमने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान, है ना? बिल्कुल। और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे हमारे देश के पदेन प्रधानमंत्री। तो यदि क्वेश्चन आ जाए ना कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सभी याद रखें ध्यान से कि हमारे पहले ही प्रधानमंत्री क्या थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना? जो प्रधानमंत्री बनता था वही योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता था। ध्यान देंगे सभी। तो आइए जरा एक बार झलक देखते हैं कि कौन कौन सी योजना कब कब आई और कब कब गैप रहा। आइए देखिए, ध्यान से देखेंगे सभी और बड़े ही आसान तरीके से याद हो जाएंगी। टेंशन लेनी नहीं है, एक बार में याद है। देखिए जरा, आप ध्यान से देखें, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई आपकी 5 ईयर प्लान 1951 में। वहीं मैं आपसे बात करूं, 51 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी और 61 से 66 तीसरी। याद रखेंगे, ये तीसरा गैप है आपका, ये वाला, है ना? 3 जैसे शुरू हुई, 3 होने के बाद आया 3 साल का गैप। 3 साल का गैप, गैप का मतलब था एक एक साल की योजनाएं बन के आई चाइना और पाकिस्तान वॉर की वजह से। तो देखिए 3 योजनाएं, 3 साल का गैप, मतलब कि 66 से लेके और 69 तक का गैप आ गया। ये आप याद रखेंगे ध्यान से। वहीं दूसरी शुरू हुई फिर 69 से 74 चौथी, 74 से 79 पांचवी। जैसी 2 हुई, अगेन 2 साल का गैप आ गया। देखिए 2 होते ही 2 साल का गैप, 2 ईयर गैप। याद रखेंगे इसमें क्या हुआ था? इसमें 2 रूलिंग प्लान आ गए थे। याद रखें सभी, क्या आ गए थे? 2 रूलिंग प्लान। इन्हें बोलते हैं अनवरत योजना। क्या बोलते हैं? अनवरत योजना आ गई, इन्हें कहते हैं रूलिंग प्लान, है ना भाई? रूलिंग प्लान आ गए। तो आपने अब तक क्या याद करा? ध्यान देंगे, शुरू में 3 आए तो 3 साल का गैप, बाद में 2 आए तो 2 साल का गैप। वहीं आगे बात करते हैं, फिर हमारी 2 आई, अगेन 2, 80 से 85। फिर हमारी कौन सी है? ये आ गई हमारी 80 से छठी। 7वीं आई, 2 आ गई, फिर 2 साल का गैप आया। कितने साल का? फिर 2 साल का गैप आया। और अगेन ये देश के अंदर हमारे यहाँ पे आर्थिक कमजोरी या हमारी अर्थव्यवस्था में कमजोरी की वजह से आया। इसे आप याद रखेंगे, ये भी 2 साल का था, फिर 2 साल गैप। और उसके बाद लगातार 5 की 5, 5 साल की रही 5 ईयर प्लान। तो क्या पढ़ा आप लोगों ने? शुरू की 3 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप और फिर लगातार 5। आप लोग आराम से याद कीजिए, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 साल का गैप, 69 से 74, 74 से आपका कितना आ जाएगा? 79, 2 साल का फिर गैप। ये देखिए, ये 78 पढ़ते होंगे आप एग्जाम में, याद रखें 78, तो 2 साल का गैप, रूलिंग प्लान बोलते हैं इसको। फिर आया 80 से 85, 85 से 90, फिर आपका 2 साल गैप। और फिर 90 यानी 2 साल गैप लिया तो 92, और 92 से लेके 2017 तक लगातार 5-5 साल। 1-2 बार लिख के देखिए, इस ट्रिक के साथ आराम से याद है। शुरू की 3 साल का गैप, बाद की 2 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप और फिर अगेन सारी पांचों की पांचों एक बार में। आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सी योजना थी, क्या क्षेत्र था, कितनी जीडीपी का टारगेट था। एग्जाम में जीडीपी का टारगेट आ रहा है, कितना था और कितना पाया गया है ना, मतलब कितना हमने अचीव किया। आइए देखते हैं जरा एक एक करके हम योजनाओं को। चलिए आपके सामने 2 है। पहली पंचवर्षीय योजना, टाइमिंग आप बता के चलेंगे मुझे, 51 से 56। और क्षेत्र, देश की आजादी, गणतंत्र बनने के बाद हमने देश को पहला टारगेट दिया अपना कृषि का और विद्युत और सिंचाई विभाग का। हमने फोकस किया किस पर? कृषि पर और सिंचाई पर। इसीलिए याद रखें सभी, इस परियोजना के जो हमारे रचयिता थे, जिनके द्वारा बनाई गई, वो थे आपके हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर। इसीलिए ये हेराल्ड डोमर के मॉडल पर
आधारित थी। ये क्वेश्चन आपका अनगिनत बार आया है कि पहली पंचयोजना किसके आधार पर थी। इसी आधार पर भाखड़ा नांगल बांध, क्या बोला मैंने, भाखड़ा नांगल बांध, क्योंकि सिंचाई पर्पस में है, तो भाखड़ा नांगल बांध। वहीं आपका व्यास नदी पर बांध बनाया, व्यास नदी पर। साथ ही साथ सबसे बड़ी भारत की परियोजना जो सबसे पहले आई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना भी इसी के अंदर लाई गई। आप याद रखें, इसके मैं टारगेट की बात करूं, लिखते चलेंगे। देखिए ये टारगेट रखा गया था और ये टारगेट अचीव किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, इधर मिलेगा आपको टारगेट, इधर मिलेगा अचीव्ड। इतना आप याद करके चलेंगे ध्यान से। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में से लिख के लाया हूं, टेबल में लाता आप लोग याद नहीं कर पाते, ध्यान से चलिए आगे चलते हैं। हेराल्ड डोमर द्वितीय, वही आपकी 56 से 61 दो आएंगी, है ना। और इसमें क्या था, औद्योगिकरण, क्या दो, भारी उद्योग। किस पर, भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया, जैसे कि दुर्गापुर स्टील इसी के अंतर्गत आया, हमारे यहाँ पर दुर्गापुर आया, भिलाई भी इसी के अंदर आया, है ना, भिलाई। और एक और इस्पात का कारखाना था राउरकेला, राउरकेला। ये जो आपके भारी उद्योग जो लगे वो दूसरी पंचयोजना में लगे, ध्यान रखें। और इसके मैं अचीव की बात करूं, देखिए टारगेट रहा 4.5 और अचीव कितना किया, याद रखेंगे, अचीव किया 4.2, है ना भाई, ये अचीव था, ध्यान रखें ध्यान से। और एक और मेन चीज कि इसका डाटा किसने तैयार किया था, तो वो थे हमारे यहाँ के महान, आपके क्या नाम है उनका, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इसलिए इसे बोल देते हैं पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित कौन सी थी, तो दूसरी थी। ये रहा आपका भिलाई कारखाना, आपको दिख ही रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरी और चौथी, वही आपका 3 आएंगी, फिर 3 साल का गैप आएगा, तो 61 से 66 आ गए। टारगेट भी ध्यान रखें आप प्लीज, देखिए टारगेट अचीव्ड, तीसरी में 2 गुना, मतलब कि देखें ध्यान से, 28 दूनी 56, हम पड़ गए युद्ध में, 62 में चाइना से युद्ध हो गया, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और हम टारगेट में फंस गए, आधा ही पकड़ पाए। कितना, आधा ही पकड़ पाए, तो ऐसा आप याद कर लेंगे, इसका आधा ही पकड़ा, 2 युद्धों की वजह से, है ना, 1/2 हो गया। और क्या था इसके अंदर, देखिए हम मशीन की तरफ गए, खाद्यान्न की तरफ क्यों गए, खाद्यान्न सभी को याद होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हरित क्रांति। क्या भाई, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया कहां पर, पंजाब, हरियाणा और यूपी का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का आगाज हुआ खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए, तो आप याद रखेंगे। वहीं देखिए अब आ गया 3 साल का गैप, आ गया ना 3 साल का गैप। चलिए अब हम हल्का सा गैप दे देंगे आपको याद करने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना, वही आपकी 69 से 74। और किस पर ध्यान दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया कि आत्मनिर्भरता पर कब ध्यान दिया गया, तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना पर, सेल्फ डिपेंडेंस पर। टारगेट हमने बनाया 5.7 का, परंतु हम अचीव कर पाए 3.3 का, क्योंकि इस समय भी हम 1971 के एक वॉर में फंसे थे, इंडो पाकिस्तान वॉर, आप याद करके चलेंगे ध्यान से। ठीक है, ये हो गया आपकी 4 परियोजना, आत्मनिर्भरता चौथी परियोजना में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी, 5वीं पंचवर्षीय योजना आगे ना, वही 2 आएंगे आपकी, इसे 78 भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर 2 साल का गैप भी आएगा, है ना, 2 साल का गैप, 2 योजनाएं 2 साल का गैप। देखें भाई टारगेट रहा 4.4 का, बट हमने अचीव थोड़ा ज्यादा किया, 4.8 का अचीव कर लिया। याद रखेंगे आप लोग ध्यान से, देखिए गरीबी उन्मूलन लाया गया, मतलब कि गरीबी को खत्म करने के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, इतना ज्यादा, इतनी बार क्वेश्चन पेपर में आया है, अनगिनत बार, ठीक है ना। गरीबी खत्म करने के लिए कौन सी योजना लाई, मतलब किस पर केंद्रित थी, तो आप लगे 5वीं थी वो, और मेन था क्या इसमें, आत्मनिर्भरता इसमें हुई थी, है ना। ये आपके, आप जानते होंगे इंदिरा गांधी, जिनके द्वारा गरीबी खत्म करो का नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, ध्यान देंगे सभी। देखिए 3 करी, 2 का गैप, 3 साल गैप आ गया, 2 करी, 2 साल गैप आया, अब 2 करेंगे, फिर 2 का गैप आएगा, तो 80 से 85। ध्यान किस पे था हमारा, लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार, और मेन क्या था, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल पर, ठीक है। वहीं बात करें टारगेट की, तो टारगेट रहा 5.2 और हमने अचीव किया कितना, 5.7, इसमें भी इंक्रीमेंट थोड़ा सा रहा, ठीक है। ये आपकी 6 परियोजनाएं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है 7वीं। 7वीं क्या कहती है आपसे, वही आपकी 85 से 90 है, 2 हो जाएंगी ना, फिर 2 साल का गैप आ जाएगा, कितने साल का भाई, 2 साल का गैप आ जाएगा। इसमें टारगेट 5 का लिया और हमने प्लस में जाके कितना पकड़ लिया, 6 का हमने अचीव कर लिया, प्राप्त। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या, आपका देखे जरा, रोजगार के नए अवसर देना,
और मेन है तकनीकी को बढ़ावा देना। राजीव गांधी जी के द्वारा भारत में कंप्यूटरों को लाया जाना, भारत में कंप्यूटर लाना। ठीक है, सभी याद रखें, भारत में कंप्यूटर पर ध्यान देना। ठीक है, कंप्यूटर बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, क्योंकि तकनीकी का विकास टारगेट बनाया गया था इसके अंदर। वही बात करें हम 8वीं, देखिए 2 साल का गैप आया तो 92 से 97, और अब जो 5 आएंगी ना, पांचों की पांचों कैसी होंगी, 5-5 साल की, है ना। 2017 में खत्म हो जाएगी 12वीं परियोजना। देखिए जरा, 92 से 97, टारगेट रहा कितना हमारा 5.6, हमने अचीव कितना किया 6.8। कितना अचीव किया था भाई 6.8 का। और मेन क्या हमारा निर्माण और आर्थिक क्षेत्रों पर हमने ध्यान दिया, किसमें आपका 92 से 97 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारी 9वीं और 10वीं क्या कहती है। नाइन्थ परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, 1998 परमाणु परीक्षण आ गया ना, ये रहा, जनसंख्या वृद्धि पर लोग लगाना और अपनी तकनीकी पर ध्यान। टारगेट रहा 6.5 और अचीव किया 5.4, 1997 से 2005 तक। वही बात करें 10वीं की तो क्या होगा भाई 2002 से 2007, सिंपल। और किस चीज को बढ़ावा देता है, समावेशिता को, सस्टेनेबिलिटी, या फिर हमारी याद रखेंगे आप लोग, इसमें जो मेन बढ़ाया गया इनइक्वालिटीज को खत्म करने की बात करी गई। मेन क्या है कि टारगेट इसमें रहा हमारा कितना आपका 8 का, अचीव किया गया कितना हमारा 7.6 का। देखिए मेन है कि जिस परियोजना के अंदर टारगेट कम का लिया हो और हमने ज्यादा पकड़ लिया हो, एक तो वो एग्जाम में बहुत आती है, एक जिसमें टारगेट बहुत ज्यादा बना दिया और पकड़ बिल्कुल भी ना पाए, बहुत कम, ये आपके पेपर में आते हैं। तो आप लोग ध्यान दें जरा ऐसे टारगेट और ऐसे अचीवमेंट पर, है ना भाई, ध्यान देंगे जरा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला क्या है हमारा। देखिए 11वीं परियोजना क्या कहती है हमसे, 11वीं कहती है 2000, देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं आपका, 2007 से और 2012, है ना। इतना तो आप भी लिख लेंगे आराम से बड़े अच्छे से, जैसे समझाया मैंने। ये टारगेट हमारा 9 अचीव कर दिया, 8 का, इसमें थोड़ा कम रह गया। और पर्यावरण संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट भाई, और लास्ट की दोनों में ही पर्यावरण संरक्षण मेन बिंदु रहा था। आप याद रखें, पर्यावरण को समझो वो करना, संरक्षण, मतलब उसका प्रोटेक्शन देना, उसको कंजर्वेशन करना। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग और ध्यान देना। फिर आई हमारी 12वीं परिवर्तन योजना, जो हमारी हुई 2012 से 2017। अब कहानी क्या हुई कि 2015 में, कब 2015 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, योजना आयोग खत्म हो गया, और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से एक नया ग्रुप बनाया गया, नया एक आयोग बनाया गया, इसका नाम रखा नीति आयोग। क्या नाम रखा भाई, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेम काम करेगा लेकिन सालाना, वार्षिक, पंचवर्षीय नहीं वार्षिक। इसीलिए टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी है हमारे यहाँ पर, 12 पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और उसके बाद ये खत्म हो गई, और अब हर साल ही प्लान बनाती है कौन, नीति आयोग। काम सारे वही हैं, अध्यक्ष उनके आज भी कौन है, प्रधानमंत्री। और कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। याद रखें आप लोग। एक और पॉइंट आपके लिए जरा याद रखना, जैसे ये चौथी पंचवर्षीय योजना है ना, इसके जो निर्माता थे, जो बनाई थी इन्होंने, उनका नाम था आपका गॉडगिल। क्या नाम था, गॉडगिल। ये आपके पेपर में आया था, याद रखें, ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, है ना। इनके मॉडल 3 के पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये थी आपकी पंचवर्षीय योजना। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं आंसर दे दूंगा और आप याद रखेंगे। देखिए, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, आ गया पॉइंट, क्या आया, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कौन सी का था, है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं, तीसरी, चौथी या दूसरी, अटेम्प्ट कर लिया आपने, आंसर होगा आपका चौथी। मैंने आपको बताया था ना कौन सी पंचवर्षीय योजना, चौथी में, है ना, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट देखते हैं, टाइमिंग आप कमेंट में बताएंगे मुझे इनकी कि चौथी की टाइमिंग क्या थी। चलिए याद करें अच्छे से। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। देखिए कंफ्यूज करने के लिए पहले डाल दिया कृषि पर ध्यान, हमेशा पढ़ते लगाते पहले, लेकिन क्या है कि विपरीत हमने भारी उद्योग पर ध्यान दिया। कब भाई, भिलाई, राउरकेला या दुर्गापुर स्टील प्लांट कौन सी में आए थे, तो कौन सी में भाई, दूसरी में आए थे। आप अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रोलिंग प्लान किन 2 वर्षों के बीच आया। रोलिंग का मतलब अनवरत योजना, शुरू की 3 साल का गैप, बाद की 2 साल का गैप, मतलब कि 5वीं और 6ठी के बीच में, 5वीं और 6ठी के बीच में हमारा रोलिंग प्लान था। ध्यान से याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता। अगेन क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना जुड़ा था कौन सी से, तो आपका
34 से, या गरीबी कह रहा ना, हाँ बिल्कुल, देखिए इस पे ध्यान देंगे, यहाँ पर गरीबी को फोकस कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी पर फोकस है, और केवल आत्मनिर्भरता पर हो तो 4थी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? आप अटेम्प्ट करें फिर मैं बताता हूँ। कर लिया आपने अटेम्प्ट? चलिए इसका आंसर होता है आपका कृषि क्षेत्र। किस पर थी? कृषि क्षेत्र पर। कहा 1951 से 1956 तक, है ना। टाइमिंग आप सभी याद कर रहे होंगे अच्छे से। अगर याद हो जाए ना तो वीडियो लाइक करना जरूर, शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऐसी चीजें मिलती रहेंगी आपको, ये बहुत शानदार चीजें हैं, पेपर में आनी ही आने वाली चीजें हैं, हर मौका आप लगा भी रहे होंगे और आते भी हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान किस पर या किसके मॉडल पर आधारित था? मैंने बताया आपको, कौन थे आपके? ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। इनके बर्थडे पर ही 29 जून को पता है क्या मनाते हैं? याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हम इन्हीं के बर्थडे पर 29 जून को, है ना। यही थे वो पीसी महालनोबिस। चलिए नेक्स्ट, भारत के योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया? चलिए कीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में डाल देंगे, ये आप करेंगे। आप कमेंट में आंसर छोड़ें, मैं जरूर देखूंगा कि आपने कमेंट में आंसर छोड़ा है या नहीं छोड़ा, ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर आपके भरोसे। अगला करते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए आपने कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष समाप्त कब हुई? तो भाई 12वीं समाप्त हुई 2017 में थी, 5 साल की, तो शुरू हुई होगी 2012 में, लगा दीजिए। 11वीं कब खत्म हुई थी? 2012 में, ठीक है ना। अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील। सबसे इंपॉर्टेंट, साइड में देख लीजिएगा, आपके ही एग्जामों के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कहीं से भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान के। देखिए आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थी? आत्मनिर्भरता, केवल गरीबी नहीं, केवल आत्मनिर्भरता किस पर थी? आप खुद बता रहे हैं मुझे, चौथी में थी, और गरीबी 5वीं में। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई या किसके साथ हुई? तो सिंपल, 1951 आप लोग बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। देखिए इस प्रकार आपने ये याद कर लिया, आप अच्छे से उसका पहला पेज भी याद करें बहुत अच्छे से। तीन योजना 3 साल गैप, 2 योजना 2 साल गैप, फिर 2 योजना 2 साल गैप, फिर 5 लगातार, आराम से याद हो जाएंगी, है ना। अच्छे से आप याद करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको क्लास, लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। चलते हैं, जय हिंद।